हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं एंड उसकी क्लासिफिकेशन के जो बेसिकली जो नेम है कि भाई कौन कौन सा सब क्लास है, कौन कौन से सुपर क्लासेस हैं, कौन कौन से सब क्लासेस हैं, इन सब को हम उनके नाम को खाली डिस्कस कर चुके हैं। उनके फीचर्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद ही ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसको फोर सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। बी.एन. हनिंगबर्ग ईटल ने इसको डिवाइड किया है लाइक ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पर। तो इनको लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, जो किया है बी.एम. हनिंगबर्ग ईटल ने। यहाँ पर बी.एम. आएगा, एन नहीं आएगा, बी.एम. आएगा। बी.एम. हनिंगबर्ग ईटल ने इसको फोर सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फाइलम प्रोटिस्टा को फोर सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कल हमने ट्रिक से पूरा क्लासिफिकेशन को लर्न किया था। आज हम सभी सब फाइलम्स के, सुपर क्लासेस के एंड सब क्लासेस के हम देखने वाले हैं इनके फीचर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला सब फाइलम हो जाता है सार्कोमिस्टिगोफोरा। सार्कोमिस्टिगोफोरा सबसे पहला सब फाइलम हो जाता है, जिसके कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पर नोट्स में इंक्लूड करे हैं, इनमें मेंशन करे हैं। लाइक लोकोमोटरी ऑर्गन इनके पास होता है शूडोपोडिया और फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला एंड शूडोपोडिया इनके पास क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन। इनका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मोनोमॉर्फिक होता है, मोनोफॉर्म प्रेजेंट होगी, उसकी जो फॉर्म है वो कंसिस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस स्टेज में ऐसी फॉर्म थी और अगली स्टेज में जब सेल डिवीजन पहुंचेगा तो न्यूक्लियस की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। फ्री लिविंग का मतलब फ्रीली ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर पैरासिटिक का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होंगे अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट हो सकता है या फिर सिनगैमी के थ्रू हो सकता है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो स्पोर्स इनके अंदर नहीं बनते हैं। तो हमने कितने 5 कैरेक्टर उठाए हैं। सबसे पहले लोकोमोटरी ऑर्गन को देखा है, न्यूक्लियस को, हैबिटेट को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एंड स्पोर फॉर्मेशन को। इन 5 फीचर्स को हम चारों सब फाइलम्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सार्कोमेस्टिगोफोरा हमने कर लिया डिस्कस, जिसमें शूडोपोडिया प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो सकता है या फिर सिनगैमी के थ्रू भी हो सकता है, एंड स्पोर्स इनके अंदर नहीं बनते हैं। ठीक है, चलो अब हम दूसरे सब फाइलम पर स्विच कर जाते हैं, दैट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जैसा कि हमें नाम से पता चलता है ये डेफिनेटली स्पोर्स की फॉर्मेशन करने वाला है। चलो देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन इधर क्या होते हैं, एब्सेंट। लोकोमोटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा। सार्कोमिस्टिगोफोरा के पास भी क्या था, मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई था, और स्पोरोजोआ के पास भी क्या है, मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई है। देन हैबिटेट की बात करें तो सभी पैरासिटिक हैं। उधर फ्री लिविंग भी थे, पैरासिटिक भी थे, लेकिन स्पोरोजोआ के अंदर सभी पैरासिटिक होंगे, अपने फूड एंड शेल्टर के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंडेंट होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिनगैमी के थ्रू होने वाली है। देन स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो इनफेक्टिव स्पोरोजोइड्स आर फॉर्म्ड। तो इनके अंदर स्पोरोजोइड्स की फॉर्मेशन इनफेक्टिव स्पोरोजोइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा स्पोरोजोआ सब फाइलम। देन हम नीडोस्पोरा फाइलम की बात कर लेते हैं। नीडोस्पोरा लोकोमोटरी ऑर्गन इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। अभी तक हमने लोकोमोटरी ऑर्गन सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर ही देखा है, इधर भी लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है, न्यूक्लियाई मोनोमॉर्फिक है। तीनों के अंदर अभी तक हमने मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई ही देखी है, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई हमने नहीं देखी अभी तक। हैबिटेट की बात करें तो ये भी पैरासिटिक हैं, स्पोरोजोआ की तरह ये भी पैरासिटिक हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर सिनगैमी के थ्रू होगी। स्पोर्स हैव 1 और मोर पोलर फिलामेंट। ठीक है, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे और एक या उससे ज़्यादा पोलर फिलामेंट इनके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि हमें नीडोस्पोरा जैसे कि नाम में पता चल रहा है, तो इसके पास भी क्या है, स्पोर्स हैं, एंड स्पोरोजोआ के पास भी स्पोर हैं। तो जहाँ पर स्पोर नाम आ रहा है उधर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। और ये सिनगैमी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हैबिटेट पैरासिटिक है, एंड न्यूक्लियाई कैसा है, मोनोमॉर्फिक है। चलिए उसके बाद फोर्थ सब फाइलम को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सिलियोफोरा। जैसा कि हमें नाम से पता चलता है कहीं ना कहीं इधर सिलिया का रोल होने वाला है, बिल्कुल। तो लोकोमोटरी ऑर्गन का
क्या हो जाता है, यहाँ पर सिलिया हो जाता है। और पहली बार हमें यहाँ पर फोर्थ सब फाइलम के अंदर देखने को मिलेगा कि डाइमॉर्फिक होता है न्यूक्लियाई, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग द डिविजन या फिर डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं, डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं सेल की, उसमें न्यूक्लियाई के एक से ज़्यादा फॉर्म हमें देखने को मिलेंगे। हैबिटेट की बात करें तो ये भी फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों ही हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन एंड ऑटोगैमी के थ्रू होता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिनगैमी के थ्रू हो रहा था, लेकिन सिलियोफोरा के अंदर हमें ऑटोगैमी एंड कॉन्जुगेशन के थ्रू देखने को मिलेगा। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर स्पोर्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर हमें स्पोर वर्ड देखने को मिलेगा जिस भी सब फाइलम में, उधर ही स्पोर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर। मेस्टिगोफोरा जो हमारा सब फाइलम है वो डिवाइडेड होता है सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, ओपेलिनाटा एंड सार्कोडीना के अंदर, जैसा कि कल हमने देखा था मेस्टिगोफोरा, ओपेलिनाटा एंड सार्कोडीना। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो मेस्टिगोफोरा के पास क्या होता है, मेस्टिगोफोरा वन और मोर फ्लैजिला, एक से ज़्यादा फ्लैजिला इसके पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है फ्लैजिलेट्स। ठीक है, उसके बाद ओपेलिनाटा के अंदर फ्लैजिला नहीं होते हैं, सिलिया लाइक कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ट्रू सिलिया नहीं होते हैं बट सिलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। देन सार्कोडीना की बात करें तो शूडोपोडिया, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो शूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर हम बेसिकली तीन फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लाइक एक तो क्या बोलते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है, देन उसके बाद इसकी कवरिंग कौन सी है, एंड उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लोकोमोटरी ऑर्गन देख लिया, मेस्टिगोफोरा के पास क्या है, फ्लैजिला है, ओपेलिनाटा के पास सिलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एंड सार्कोडीना के पास शूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकोमोशन के लिए। उसके बाद इनके ऊपर कवरिंग होती है, मेस्टिगोफोरेंस के पास कवरिंग होती है पेलिकल की, ओपेलिनाटा के पास पेलिकल की कवरिंग होती है, एंड सार्कोडीना के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। क्लियर है। उसके बाद बाइनरी फिशन, तीनों में बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा। मेस्टिगोफोरेंस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगा, ओपेलिनाटा के अंदर प्लाज्मोटोमी के अंदर प्लाज्मोटोमी देखने को मिलेगी, एंड सार्कोडीना के अंदर इर्रेगुलर बाइनरी फिशन हमें देखने को मिलेगा। चलो, उसके बाद एक फीचर और आ जाता है इनके पास न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का फीचर आ जाता है, इसके पास एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। किसके पास, मेस्टिगोफोरा के पास एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, एंड ओपेलिनाटा, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जियार्डिया के पास दो होंगे। उसके बाद इधर दो न्यूक्लियाई होंगे, किसके पास, ओपेलिनाटा। सार्कोडीना के पास जनरली एक ही होगा, बट पैलोमिक्सा के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम सब फाइलम स्पोरोजोआ पर आ जाते हैं। स्पोरोजोआ सब फाइलम जो है वो 3 सुपर क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होता है। यहाँ पर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 फीचर्स के बेस पर किया गया है कि स्पोर्स का नेचर कैसा है और इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है। तो तीनों सुपर क्लासेस कौन सी हैं, टीलियोस्पोरा, टॉक्सोप्लाज्मिया एंड हैप्लोस्पोरिया। कल हमने इनको देखा था, टीलियोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया एंड हैप्लोस्पोरिया। फीचर्स को देख लेते हैं। चलो, इधर क्या देखने को मिलेगा, स्पोर्स विदाउट पोलर फिलामेंट। टीलियोस्पोरिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड विदाउट पोलर फिलामेंट। पोलर फिलामेंट क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर नाम से पता चलता है स्पोरिया, इसके अंदर भी क्या आ रहा है, स्पोरिया आ गया। तो दोनों के अंदर ही क्या, इधर तो स्पोर केस प्रेजेंट होता है। स्पोर केस एक ऐसा ऑर्गन होता है जिससे स्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर केस प्रेजेंट होता है, और इधर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर पोलर फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, टॉक्सोप्लाज्मा के अंदर स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। टीलियोस्पोरा जो है वो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करता है। देन ये टॉक्सोप्लाज्मिया है वो एसेक्सुअल, एंड हैप्लोस्पोरिया जो है वो भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है। क्लियर है। उसके बाद हम स्विच कर जाते हैं सब फाइलम नीडोस्पोरा पर। सब फाइलम नीडोस्पोरा डिवाइडेड होता है 2 क्लासेस के अंदर, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। ठीक है, इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्पोर एंड ऑरिजिन ऑफ। देखो, नेचर ऑफ स्पोर है, स्पोर्स का नेचर कैसा है वो चीज़, उसके बेस पर इनको डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस के अंदर। एंड और उन स्पोर्स का ऑरिजिन कैसा है एंड होस्ट का टाइप कैसा है, इन 3 फीचर्स को हम देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले नेचर की बात करें तो सबसे पहले नेचर की अगर हम बात करें तो मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया 2 क्लासेस को हम देखने वाले हैं। मिक्सोस्पोरिडिया के अंदर 2 to 3 वॉल्व होंगे। इधर स्पोर के पास क्या होंगे, 2 से 3 वॉल्व प्रेजेंट होंगे, और इधर माइक्रोस्पोरिडिया के अंदर केवल एक ही वॉल्व प्रेजेंट होगा। ये मल्टी सेल्यूलर होंगे।
ठीक है। मिक्सोस्पोरिडिया कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। मिक्सोस्पोरिडिया के अंदर जो स्पोर्स है वो मल्टी सेल्यूलर होंगे एंड माइक्रोस्पोरिडिया के अंदर जो स्पोर्स है वो यूनिसेल्यूलर होंगे। मल्टी सेल्यूलर का मतलब है एक से ज़्यादा सेल से वो मिलकर के बने हुए होंगे एंड यूनिसेल्यूलर का मतलब है वो केवल एक ही सेल से मिलकर के बने हुए होंगे। और ये फिशेस के पैरासाइट हैं जो मिक्सोस्पोरिडिया हैं, और जो माइक्रोस्पोरिडिया हैं वो किसके हैं, पैरासाइट ऑफ ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के पैरासाइट हैं। क्लियर है। चलो उसके बाद हम चले आते हैं सब फाइलम सिलियोफोरा के पास। सब फाइलम सिलियोफोरा जो है इसकी एक सुपर क्लास होती है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है बाय मिस्टेक, सिलियाटा। कल जो हमने फ्लो चार्ट देखा था उसमें वो मेंशन है, यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने मेंशन नहीं किया है। ये होती है सिलियाटा, सिलियाटा। और उस सुपर क्लास सिलियाटा की 4 सब क्लासेस हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी हैं। बॉडी सिलिएचर के बेसिस पर कि बॉडी पर किस तरीके से सिलिया प्रेजेंट है, उस बेसिस पर इन चारों को डिफरेंशिएट किया गया है। देख लेते हैं किस तरीके का सिलिया सबके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले प्रेजेंट है होलोट्राइकिया। सबसे पहले क्या प्रेजेंट है हमारे पास, होलोट्राइकिया। क्लियर है। तो होलोट्राइकिया प्रेजेंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिलिया। इसके पास क्या प्रेजेंट है, सिलिया जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है, इस तरीके से नहीं होते। यूनिफॉर्मली बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में पूरे सरफेस पर प्रेजेंट है, दैट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद पेरिट्राइकिया की बात करें, नो बॉडी सिलिया इन अडल्ट इन सेडेंट्री फॉर्म। जो सेडेंट्री फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर जो अडल्ट होता है उसके अंदर हमें कोई सिलिया देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद सक्टोरिया, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है इधर होते हैं सक्टोरियल टेंटिकल्स। सक्टोरियल टेंटिकल्स होते हैं, सिलिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद स्पाइरोट्राइकिया के अंदर रिड्यूस्ड सिलिया देखने को मिलते हैं। तो अच्छे ट्रू सिलिया हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, केवल होलोट्राइकिया के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिलिया है। पेरिट्राइकिया के अंदर जो सेडेंट्री फॉर्म है उसके अंदर अडल्ट के अंदर एब्सेंट होते हैं। देन उसके बाद सेक्टोरिया के अंदर भी सेक्टोरियल ऑर्गन है, सेक्टोरियल टेंटिकल्स हैं, इसके पास भी सिलिया नहीं है। और स्पाइरोट्राइकिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी रिड्यूस्ड सिलिया है, प्रॉपरली सिलिया प्रेजेंट नहीं है। तो होलोट्राइकिया के अंदर ही इनमें से सबसे अच्छे या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ट्रू सिलिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद हम सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा जो हमने कल देखा था वो सब डिवाइडेड होती है सब क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा के अंदर। ठीक है। फाइटोमेस्टिगोफोरा को हम प्लांट फ्लैजिलेट्स बोलते हैं, इनको एनिमल फ्लैजिलेट्स बोलते हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोमेटोफोर्स। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोमेटोफोर्स। फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा, इनको हम प्लांट फ्लैजिलेट बोलते हैं, इनको एनिमल फ्लैजिलेट बोलते हैं। इसके पास प्रेजेंट होते हैं क्लोरोमेटोफोर्स एंड इनके पास एनिमल फ्लैजिलेट के पास एब्सेंट होते हैं क्लोरोमेटोफोर्स। अब ये क्लोरोमेटोफोर्स क्या होते हैं, ये कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं बेसिकली। ठीक है। जो इनके पास प्रेजेंट होती हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरा के पास प्रेजेंट होती हैं और इनके पास प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्लियर है। और अब कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स इनके पास हैं, तभी तो इनके पास ग्रीन कलर का जो क्लोरोप्लास्ट है वो देखने को मिलता है, जैसे कि यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, अपना खुद जो फूड है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, एनिमल फ्लैजिलेट हेटेरोट्रोफिक हो जाते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद हम सार्कोडीना, जो सुपर क्लास सार्कोडीना है उस पर स्विच कर जाते हैं। सुपर क्लास सार्कोडीना राइजोपोडिया एंड एक्टिनोपोडिया के अंदर डिवाइडेड होती है। इनको बेसिकली जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसके बेस पर डिवाइड किया गया है। जो सूडोपोडिया है इसके पास ये 3 टाइप के सूडोपोडिया होते हैं। राइजोपोडिया के पास लोबोपोडिया, फिलोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। एग्जाम्पल इसका अमीबा हो जाता है। एंड एक्टिनोपोडिया की बात करें तो इसके पास ओनली एक्सोपोडिया ही प्रेजेंट होता है। देन जूक्लोरेला इसका एग्जाम्पल हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद हम सुपर क्लास टीलियोस्पोरा की बात कर लेते हैं, जो सब क्लास ग्रेगैरिनिया एंड कॉकिडिया में डिवाइडेड होती है। ये मतलब होस्ट के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। ग्रेगैरिना जो है ये इनवर्टिब्रेट्स के पैरासाइट होते हैं और ये होते हैं वर्टिब्रेट्स के पैरासाइट। क्लियर है। और स्पोर्स की बात करें तो इनके पास 8 स्पोरोजोइट होते हैं, इधर मैनी स्पोरोजोइट की फॉर्मेशन होती है। ऊसिस्ट से इधर स्पोर से 8 स्पोरोजोइट बनते हैं एंड इधर क्या होता है, एक ऊसिस्ट से मैनी स्पोरोजोइट बन जाते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो ये था क्लासिफिकेशन प्रोटोजोन्स का, जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जैसा मैंने नोट्स बनाए हैं उसी तरीके से आप एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आपको फुल नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। और शॉर्ट जो क्वेश्चन है जो 1 नंबर 2 नंबर के आते हैं वो तो आपको आपके हो ही जाने हैं इन सब से, मेरे नोट से। थैंक यू सो मच।